पत्नी के हैं और ये वक्त है आपके फेवरेट शो मारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आपसे जुड़ी बड़ी खबर के साथ। दरअसल बिजली उपभोक्ताओं को फिर अब झटका लगने वाला है। घरेलू उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज की वसूली फिर होने वाली है। 200 यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं की फ्यूल सरचार्ज छूट बंद होगी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पिछले साल अगस्त में ये छूट दी थी। घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में फ्यूल सरचार्ज छूट देने का आदेश जारी किया गया था पिछली सरकार में। इस राशि का बजट प्रावधान मार्च 2024 तक ही बिलिंग पर था और सूत्रों के मुताबिक ये कि डिस्कॉम ने ऊर्जा विभाग से इस बारे में मार्गदर्शन मांगा था, जहां से मिले संकेत के बाद अब फ्यूल सरचार्ज वसूली शुरू की जा रही है। बिल में सरचार्ज की 61 पैसे प्रति यूनिट से गणना की गई है। 200 यूनिट से कम उपयोग पर भी अब छूट चालू रखी गई है। तो बड़ा ये झटका अपने दर्शकों को बता दें, तमाम बिजली उपभोक्ताओं को लगने वाला है। लवली हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। लवली, फ्री कल्चर को लेकर भजनलाल सरकार अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधी रही थी और देखिए घरेलू उपभोक्ताओं से फिर अब फ्यूल सरचार्ज की वसूली की तैयारी। देखिए बिल्कुल इसमें मार्च तक इसमें बजट का प्रावधान था, लेकिन अब मार्च के महीने के बाद में बजट का प्रावधान नहीं है, बजट नहीं है सरकार के पास। तो ऐसे में इस पर कोई भी मार्गदर्शन ऊपर इस तरह से नहीं आया है। तो ऐसे में अब मार्च महीने की जो बिलिंग जो कि पूर्व में हो चुकी है, लेकिन उसका जो फ्यूल सरचार्ज है, अगर 200 यूनिट से 1 यूनिट भी किसी बिजली उपभोक्ता का ऊपर होता है तो उसका फ्यूल सरचार्ज का जो गणना है वो की जाएगी। और जल्द अगले महीने के बिजली का जो बिल, यानी कि जो महीना अभी इस वक्त चल रहा है, अगस्त का महीना, इस जुलाई का महीना, इस महीने की जो बिजली की बिलिंग जो अगस्त में जब बिल आएगा तब इसका फ्यूल सरचार्ज जो है वो जुड़ करके आएगा। हालांकि 200 यूनिट से कम के जो उपभोक्ता हैं, जो 200 यूनिट तक जो बिजली का उपभोग करेंगे, उन्हें इसका सामना नहीं करना पड़ेगा, उनके बिलों पर इसका भार नहीं आएगा, उन्हें इसका झटका नहीं लगेगा। लेकिन 200 यूनिट से अगर 1 यूनिट भी ऊपर होता है तो फ्यूल सरचार्ज की मार जो है वो बढ़ेगी। क्लैरिटी दीजिए, क्या ये मार्च से फ्यूल सरचार्ज की वसूली होगी या फिर अप्रैल से? देखिए मार्च के महीने तक का तो सरकार के पास बजट का प्रावधान था। अप्रैल के महीने से जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, नया वित्तीय वर्ष जो शुरू होता है वो अप्रैल से शुरू होता है। तो अप्रैल से इसकी जो वित्तीय वर्ष में जो शुरुआत है उससे इसका कलेक्शन जो है वो जोड़ा जाएगा। और अगले महीने का बिल संभवतः यह माना जा रहा है कि अगर 200 यूनिट अप्रैल के महीने से ही ज्यादा आ रहे हैं किसी उपभोक्ता के, तो अप्रैल के महीने से ही उसका जो फ्यूल सरचार्ज को जोड़ा जाएगा 0.61 पैसा। और उसके बाद में लगातार जो है जुलाई महीने के बिल तक ये बड़ा बिल जो है वो अगले महीने आने की तैयारी जो है वो की जा रही है और जेबों पर बड़ा भार पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 200 यूनिट से ज्यादा की बिजली खपत करते हैं तो फ्यूल सरचार्ज के लिए आप तैयार रहे। अप्रैल से इस चीज को लागू कर दिया गया है। जयपुर से इस बीच बड़ी खबर है, सीएस सुधांशु पंत की आज अहम बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे सचिवालय में सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग होगी। सभी विभागों में भर्ती प्रक्रिया की प्रगति पर अपडेट लिया जाएगा। डीपीसी बैठक आयोजन की विभागवार प्रगति, मिशन कर्मयोगी पोर्टल पर प्रशिक्षण की विभागवार प्रगति पर बातचीत होगी। जिला प्रभारी सचिवों के निरीक्षण, दौरे और रात्रि विश्राम की भी समीक्षा होगी। तो पूरी तरह से यहाँ पर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सुधांशु पंत, जो कि सीएस है यानी कि मुख्य सचिव है। आज उनकी अहम बैठक है। 11 बजे बताया जा रहा है कि सचिवालय में तमाम सीनियर ऑफिसर्स के साथ उनकी मीटिंग होगी। खास तौर पर सभी विभागों में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसकी प्रगति को लेकर अपडेट लिया जाएगा, यानी कि स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाएगी सुधांशु पंत की तरफ से। और विभागवार प्रगति की न सिर्फ यहाँ पर रिपोर्ट पर चर्चा होगी, साथ ही मिशन कर्मयोगी पोर्टल पर प्रशिक्षण की विभागवार प्रगति भी, उससे जुड़ी रिपोर्ट पर समीक्षा की जाएगी। और अब आप जेजेएम घोटाले की करते हैं। दरअसल जल जीवन मिशन महाघोटाले से जुड़ा बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को देने की संजय बड़ाया को आज ईडी स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी। आज संजय बड़ाया की रिमांड अवधि पूरी हो रही है। 16 जुलाई की शाम को ईडी ने संजय को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाकर गिरफ्तारी की गई थी। पूर्व पीएचईडी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी का करीबी है बड़ाया। ईडी को पूछताछ में उसने कई अहम जानकारी दी है, बड़े खुलासे किए हैं। ईडी संजय बड़ाया, पदम जैन और महेश मित्तल और पीयूष जैन से पूछताछ कर रही है, गिरफ्तारी कर चुकी है। 6 से ज्यादा इंजीनियर्स के लिए बयान अब यहां पर सामने आए हैं।
ईडी अन्य दोषियों की भी माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में गिरफ्तारी कर सकती है। खबर गंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर एमएलए जयदेव बिहारी सहित कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। मारपीट सहित किडनैप करने का कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। श्री गंगानगर के डॉक्टर श्याम सुंदर अरोड़ा ने यह केस दर्ज करवाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एमएलए जयदेव बिहारी से जुड़ी हुई। दरअसल श्री गंगानगर से बड़ी खबर ये कि एमएलए जयदेव बिहारी समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया गया है। मारपीट का और किडनैप करने का कोतवाली में केस दर्ज कराया गया है डॉक्टर श्याम सुंदर अरोड़ा की तरफ से। एमएलए जयदेव बिहारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल जयदेव बिहारी समेत कई लोगों पर केस दर्ज हुआ है। मारपीट और किडनैप करने का केस दर्ज कराया गया है श्री गंगानगर कोतवाली में, जहां पर डॉक्टर श्याम सुंदर अरोड़ा की तरफ से इन लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज कराया गया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से जांच पड़ताल आगे बढ़ती है। बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लूटकरसर में बीजेपी नेता पर हमला हुआ है। बीजेपी नेता मदन दास पर जानलेवा हमला हुआ है। हथियारों से लैस होकर हमलावर आए थे। प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया। पुलिस अब हमलावरों की तलाश कर रही है। नाथवाना गांव में 247 में ये वारदात हुई है। आपको बता दें कि जहां पर हथियारों से लैस होकर आए बदमाशों ने बीजेपी नेता मदन दास पर जानलेवा हमला कर दिया। तस्वीर आपके सामने है, जहां पर बीजेपी नेता का इलाज चल रहा है। बीकानेर के लोकरसर से बड़ी खबर, जानलेवा हमले की जानकारी मिल रही है। नेता ही यहाँ पर सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का हाल क्या होगा, आप इस खबर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बीजेपी नेता मदन दास आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। ये हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, इनका इलाज चल रहा है और इसके पीछे की वजह यह है कि इन पर जानलेवा हथियारों से लैस बदमाशों ने किया है। कोटा के तलवंडी इलाके में बदमाश दिन दहाड़े कैटरिंग की दुकान से 25-25 किलो के लोहे की प्लेट चुरा कर ले गए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। जवाहर नगर थाना पुलिस फिलहाल मामले दर्ज कर बदमाशों की तलाश कर रही है। दुकान पे चोरियां हो रही है आए दिन यहाँ पे तलवंडी क्षेत्र में, और पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रहा है इसमें। करीबन महीने भर के अंदर 8-10 चोरियां हो चुकी है यहाँ पे। अभी सोमवार के दिन मेरे यहाँ पे चोरी हुई है, उसमें करीबन 15 प्लेटें भट्टियों की चोरी करके लेके गए। 2 जने मोटरसाइकिल पे आए थे। पुलिस के कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। सीसीटीवी में चोर नजर आ रहे हैं चोरी करते हुए, प्लेटें उठाते हुए। जो दुकानदारों को नेम प्लेट के जरिए अपनी पहचान जग जाहिर करनी चाहिए या फिर नहीं, इन दिनों यह बहस का मुद्दा बन गया है। लेकिन यूपी उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान में भी कांवर रूट पर पड़ने वाली तमाम दुकानों पर उनके मालिकों की नेम प्लेट लगाने की मांग होने लगी है। हवा महल से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने ऐसे ही मांग सरकार के सामने रख दी है। पहचान पर तकरार, सियासत बेशुमार। यूपी उत्तराखंड के बाद प्रदेश में नेम प्लेट की मांग। किसी को सही लगे या गलत, कोई राजनीति करे या मंशा पर खड़े करे सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट लगानी ही होगी। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी ऐसा ही आदेश जारी किया गया, जिसके बाद अब राजस्थान में भी कांवड़ रूट पर दुकानदारों की नेम प्लेट की मांग होने लगी है। हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने योगी सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए राजस्थान में भी ऐसे ही आदेश की मांग की है। बिल्कुल, मैं अपनी ओर से, राजस्थान सरकार करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मैं अपनी ओर से, मैं राजस्थान सरकार को एक सनातनी होने के नाते, अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान अध्यक्ष होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते मैं सरकार को निवेदन करूंगा
कि एक तो श्रावण मास में जो हमारे फल विक्रेता हैं, हमारे कोई सामग्री ऐसे विक्रेता हैं, वो लोग अपना एक्चुअली नाम भी लिख लें, क्या नाम से वो अपना काम कर रही है, बताएं सच। यूपी में मुजफ्फरनगर प्रशासन ने सबसे पहले दुकानदारों को कांवड़ रूट पर उनकी दुकानों के बाहर नाम लिखने को कहा था, जिस पर जमकर राजनीति हुई। उम्मीद की जा रही थी कि योगी सरकार फैसले को वापस लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पूरे प्रदेश में ही कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया, जिसकी प्रदेश कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने तारीफ की। योगी जी का पहले भी कहा है, कांवड़ यात्रा हो, चाहे दुर्गाष्टमी हो, चाहे जन्माष्टमी हो, हम फूलों से बरसात करेंगे, फूलों से स्वागत करेंगे। तो ये जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले इस प्रकार के मेले त्योहार हैं, कलश यात्रा, शोभा यात्रा है, निश्चित ही योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लगातार कार्यक्रम होते जा रहे हैं, सुरक्षा भी दी जा रही है, और हम चाहेंगे राजस्थान में भी अगर ऐसा होगा तो निश्चित ही इस प्रकार के आयोजन को भी हम करने में पीछे नहीं हटेंगे। यूपी सरकार के जैसे फैसले की मांग अब प्रदेश में भी हो रही है। सत्ता पक्ष के नेता और मंत्री राजस्थान में भी कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नेम प्लेट की मांग कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष बीजेपी पर हिंदू मुसलमान करने के आरोप लगा रहा है। भाई ये जो राजनीति कर रहे हैं, डेवलपमेंट की तो राजनीति करना जानते नहीं है। राजनीति किसकी हो रही है? राजनीति सिर्फ इसकी हो रही है कि हिंदू मुस्लिम कर करके किस तरह से आम आदमी को ये उनके दिमाग को खराब कर सके। फैसले को लागू करने के पीछे सरकार भले ही सुरक्षा और शुचिता की दलील दे रही हो, लेकिन विपक्ष इसे राजनीति के चश्मे से देख रहा है। लेकिन ये भी किसी से छिपा नहीं है कि मजहब की आड़ में कई बार ऐसे वाकये भी पेश आए हैं जो विवादों में रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भरतपुर के बयाने में पूर्व सांसद रंजीता कोहली ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। रंजीता कोहली ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पौधारोपण किया। सभी छात्रों से पौधा लगाने और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी लेने की उन्होंने अपील भी की। इस दौरान कॉलेज प्रबंधन समिति के सदस्य सहित तमाम छात्राएं भी मौजूद रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, रंजीता कोहली जिंदाबाद। और अब आपको ले चलते करौली, जहां पर सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो अपलोड करना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने युवक को दहशत फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दरअसल युवक के हथियार के साथ फोटो अपलोड करने के बाद उसकी तलाश की जा रही थी कि तभी मुखबिर ने युवक के तुलसीपुरा गांव में होने की जानकारी दी। पुलिस को देखकर युवक भागने लगा, जिसके बाद पुलिस टीम ने युवक को सतर्कता के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से हथियार को लेकर पूछताछ कर रही है। आरएएस मेंस परीक्षा 2023 से जुड़ी हुई बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान के 5 जिलों में परीक्षा का आयोजन हो रहा है। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में परीक्षा हो रही है। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। 972 पदों के लिए आरएएस मेंस परीक्षा का आयोजन किया गया है। 19,348 अभ्यर्थियों को रजिस्टर्ड किया गया। पहली पारी सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक की है। दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी, जो कि शाम 5:30 बजे तक चलेगी। 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन आज हो रहा है। आपके सामने तस्वीरें किस तरीके से अभ्यर्थियों की यहाँ पर लगातार लाइन के साथ सुरक्षा को लेकर पुख्ता बंदोबस्त है। उनकी चेकिंग चल रही है, किसी तरह की कोई वहां पर डमी अभ्यर्थी की एंट्री ना हो पाए, नकल ना हो पाए, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो आरएएस की मुख्य परीक्षा आज है और कल से जोधपुर सहित प्रदेश के 5 जिलों में आयोजित होने जा रही है। 2 दिनों तक आयोजित होने वाली परीक्षा 2 चरणों में होगी, जहां पहली पारी सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, तो दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। जोधपुर में कुल 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहां करीब 3,903 परीक्षार्थी एग्जाम में बैठेंगे। परीक्षा को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से भी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यह परीक्षा 972 पदों के लिए आयोजित हो रही है। आयोग द्वारा जोधपुर जिले में 14 पर्यवेक्षक भी बनाए गए हैं। 2 फ्लाइंग का भी गठन किया गया है।
परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा की दृष्टि से हर परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफी का भी इंतजाम किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ के साथ अपने 35 साल पुराने रिश्ते को ताजा कर रही हैं। इस दौरान उनका एक अनोखा अंदाज भी सामने आया, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए। तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर झालावाड़ के झालरा पाटन की है, जहां प्रदेश की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। जी हां, प्रदेश के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे झालावाड़ दौरे पर हैं। झालरा पाटन में वसुंधरा राजे का काफिला छोड़कर कार्यकर्ता के साथ स्कूटी पर सवार हुई। उन्होंने स्कूटी पर बैठकर शहर के गली मोहल्लों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान बीजेपी नेता और पदाधिकारी समेत कई अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। झालरा पाटन में शहर की व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस अधिकारियों और नगर पालिका अध्यक्ष को निर्देश भी दिए। वहीं पूर्व सीएम को अपने बीच पाकर शहर में आमजन भी काफी उत्साहित नजर आए। इससे पहले वसुंधरा राजे ने झालावाड़ शहर का दौरा किया था और शहर के हालात जाने थे। इस दौरान राज्य कार्यकर्ताओं और आम लोगों से भी मिली। और चलिए अब विधानसभा के बजट सत्र की बात कर लेते हैं। आज भी सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी। अनुदान की मांगों पर आज चर्चा होगी। विधानसभा में आज हालांकि प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। सदन में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, परिवहन विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। सदस्यों की चर्चा के बाद मंत्री उसका जवाब भी देंगे। और इसी को लेकर देखिए, पिछले 2 दिन से हंगामा भी चल रहा था। साफ तौर पर विपक्ष कह रहा है कि पूरी तैयारी के साथ मंत्री नहीं आ रहे, होमवर्क करके नहीं आ रहे, आधे अधूरे जवाब दिए जा रहे। हालांकि इन आरोपों को सत्ता पक्ष नकारता हुआ भी नजर आया। संसदीय कार्य मंत्री योगेनाथ पटेल को आपने साफ तौर पर सुना। वो कह रहे हैं कि हम आपके हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। आज आपको बता दें कि अनुदान की मांगों पर एक बार फिर चर्चा होती हुई नजर आएगी। हालांकि प्रश्नकाल और शून्यकाल आज विधानसभा में नहीं होगा। उच्च शिक्षा, खासतौर पर तकनीकी शिक्षा, परिवहन विभाग की अनुदान मांगों पर आज चर्चा की जानी है। जयपुर में मानसरोवर स्थित B2 बाईपास पर शुक्रवार सुबह सीवर लाइन डैमेज होने की वजह से एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। द्वारका दास पार्क के पास डैमेज हुई सीवर लाइन से 10 फीट गहरा और करीब 8 फीट चौड़ा गड्ढा हुआ। पिछले 5 साल में तीसरा मौका है जब ये लाइन डैमेज हुई है। B2 बाईपास पर अचानक धंसी सड़क धंसने से हुआ गहरा गड्ढा। आने जाने वालों को हुई भारी परेशानी। सड़क पर दिखा लंबा जाम। अब भी टोंक रोड से B2 बाईपास की ओर आ रहे हैं। पूरी ट्रैफिक पुलिस ने कुछ जो रूट है वो डाइवर्ट किया है। जयपुर के मानसरोवर स्थित B2 बाईपास पर सड़क धंसने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलते ही मौके पर अधिकारी पहुंचे और हालात का जायजा लेना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक सड़क पर लंबा जाम लग चुका था, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्मार्ट सिटी जयपुर के अंदर किस तरीके से जो जर्जर सीवरेज लाइनें हैं किसी भी वक्त पंचर हो जाती है। मानसून के दौरान खासकर आप देख सकते हैं कि ये जो मानसरोवर B2 बाईपास, ये जो मुख्य मार्ग है, इसके ऊपर एक ट्रक समा जाए इतना बड़ा ये जो कहा जा सकता है कि पूरी सड़क की सड़क इस गड्ढे के अंदर धंस गई है। बताया जा रहा है कि सिविल लाइन में
लीकेज के चलते सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा हुआ है। हालांकि गड्ढे की जानकारी मिलते ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया। गड्ढा हो गया, सड़क धंस गई है, इस वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। किस तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं इस ट्रैफिक से? ट्रैफिक से हम बहुत वो निकाल रहे हैं। ट्रैफिक ये रास्ता रुक गया, इसको क्लियर करा रहे हैं। बत्ती को टाइम बढ़ा दिया गया इसका। 5 साल में ये तीसरा मौका है जब ये सिविल लाइन डैमेज हुई, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ा। इससे पहले साल 2022 में मॉनसून के दौरान इसी एरिया में 20 फीट आगे ये लाइन टूट गई थी। नगर निगम के अधिकारियों का मानना है कि सिविल लाइन को डाले करीब 40 साल का वक्त बीत चुका है। ऐसे में पुरानी लाइन होने और आबादी का दबाव बढ़ने के चलते अब ये लाइन जर्जर हो चुकी है, जिसके चलते ये हर साल बरसात के समय टूट रही है। इससे सड़क टूटने की घटनाएं बार बार हो रही हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने टूटे हुए हिस्से को रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि 10 दिन पहले जयपुर के विद्याधर नगर एरिया में भी इसी तरह से एक सिविल लाइन डैमेज होने से बड़ा गड्ढा सड़क पर बन गया था, जिसे रिपेयर करने में निगम को 7 दिन से भी ज्यादा का वक्त लगा था। टोंक रोड से बिट्टू बाईपास की ओर आ रहे हैं, तो इस ट्रैफिक से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कुछ जो रूट है वो डाइवर्ट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं बड़ा मैन होल कहा जा सकता है कि 40 साल पुरानी ये जो सीवरेज लाइन जर्जर हालत में हर एक मानसून में इसी तरीके से ये जो धंसती हुई नजर आती है, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूरी जो सड़क है वो इसी तरीके से धंसती हुई दिखाई देती है। हाल फिलहाल नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण इस पूरी सीवरेज लाइन को रिपेयर करने में जुटा हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप गुजर के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। सीकर के खंडेरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर टावर पर एक बुजुर्ग चढ़ गया है। कोटड़ी लोहारवास के पुराना बस स्टैंड पर स्थित टावर पर बुजुर्ग चढ़ गया है। खंडेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई है। कोटड़ी लोहारवास निवासी सुबह लाल टावर पर चढ़ गया है। खबर यह कि जमीनी विवाद को लेकर परेशान था, लिहाजा वो टावर पर चढ़ गया। आप देखिए, एक लंबे टावर पर जमीन विवाद से परेशान बुजुर्ग चढ़ा हुआ है। लोगों की भारी भीड़ उसे देखने के लिए पहुंच गई है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। कोशिश यही कि किसी तरह से समझाइश कर इसे नीचे उतारा जाए। राजसमंद के आमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ओवरलोडिंग पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। ग्रेनाइट पत्थर से भरे हुए ट्रेलर को जब्त किया गया है। क्षमता से ज्यादा ट्रेलर में पत्थर भरा हुआ था। चितंबा से भरकर राजसमंद की ओर जा रहा था कि इस दौरान ट्रेलर को जब्त किया गया, साइड में खड़ा किया गया। आगे की कार्रवाई को लेकर अब परिवहन विभाग को जानकारी दे दी गई है। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। मारो राजस्थान में खबरों का सिलसिला जारी है।